राजस्थान की राजनीति में अपने बयानों से हलचल पैदा करने वाले किरोड़ी लाल मीणा हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और एक बार फिर से किरोड़ी लाल मीणा के बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर से इशारों ही इशारों में अपनी ही सरकार को घेरा है। किरोड़ी लाल मीणा ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि चुनाव के दौरान सारी शक्तियां मुझे हराना चाहती थी, लेकिन जनता ने मेरी लाज रखी और मुझे चुनाव जिताया। बाबा ने कहा कि ऐसी कोई ताकत नहीं बची जिसने मुझे हराने की कोशिश नहीं की, फिर वह चाहे घर हो या बाहर का हो। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने तो यहां तक कह दिया कि सारा कबाड़ा इसलिए हुआ क्योंकि पर्ची ऊपर से आई थी, फिर हम कर भी क्या सकते थे। बाबा के बयान ने एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में सियासी चर्चाओं को हवा दे दी है। राजनीतिक गलियारों में इस बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा समाज की मत्स्य जयंती और होली स्नेह मिलन समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान बाबा ने कहा कि वह 45 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं और जब जब वह सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो वह गणेश जी की मेहरबानी से मंत्री बनते हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि आप लोगों ने जी जान से मुझे जिताया, लेकिन पर्ची ऊपर से आई तो मैं भी क्या कर सकता। आप समझ सकते हैं क्या हुआ। मैंने मंत्री बनने के बाद भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मुझे इस्तीफा दिए 9 महीने से भी अधिक का वक्त हो गया, लेकिन मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। अब ऊपर से मेरे को कहा गया है कि मैं काम करूं तो अब मैं काम करूंगा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि ऊपर से आई एक पर्ची के बाद में कबाड़ा कर दिया गया, आखिर इसके बाद हम सब लोग क्या कर सकते थे। इधर किरोड़ी के बयान से एक बार फिर से बीजेपी में हलचल मच गई है। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफा प्रकरण का पटाक्षेप हो गया है। करीब 9 महीने से इस्तीफे की जिद पकड़े बैठे किरोड़ी लाल मीणा ने कह दिया है कि वह अब अपने कृषि विभाग का काम संभालेंगे। यही नहीं, 2 अप्रैल को किरोड़ी अपने विभाग की मीटिंग भी बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं इस तरह से काम करूंगा कि कृषि विभाग की तस्वीर बदल सकूं, प्रदेश के किसानों की कृषि विभाग की हर योजना का लाभ दिला सकूं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने का प्रयास करेंगे, किसानों को दूसरे राज्य में ले जाकर वहां की तकनीक जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही प्रदेश के किसानों को कृषि विभाग की प्रत्येक योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी बनाने के लिए भी लगातार कार्य किया जा रहा है और आगे भी लगातार इसी तरीके से कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब मुझे मौका मिला है और मैं आगे निरंतर अपने पद को बिल्कुल गंभीरता के साथ लेने वाला हूं और आगे निरंतर काम करता रहूंगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।